Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn Mathematics, in which we discuss about mathematics of first year, the first chapter of mathematics, number theory. And now in this video we will discuss about addition laws. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स की थी और अब हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो हैं एडिशन लॉज। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल, ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल लाइन, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल लाइन। मतलब कि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करता है रियल लाइन से, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी जो है, जो ए और बी को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल लाइन से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ए प्लस बी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 2 + 3 तो ये आ जाएगा 5, कि जो इसका आंसर आएगा यानी 5 ये भी रियल लाइन से बिलोंग करेगा। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ रियल नंबर, के 2 रियल नंबर का अगर हम सम लें तो वो भी हमारे पास जो नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी यहाँ पे हम देख लेते हैं ए की वैल्यू 2, बी की 3, सी की हम 4 कर लेते हैं। तो ए यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2 प्लस फिर बी प्लस सी यानी 3 + 4। उसके बाद हम लिखेंगे 2 + 3 + 4। अब 4 और 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 7। जो ब्रैकेट्स में होते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद 3 और 2 ये हो गया 5 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 7 8 9 + 5 और 4 9, सॉरी इक्वल। तो ये 9 = 9, ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम इस ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर हम इस तरह सॉल्व करें तो वो इक्वल वैल्यूज़ आ जाएं, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल लाइन, देयर एग्जिस्ट टू 0 बिलोंग टू रियल लाइन, के ए हम बिलोंग करता है रियल लाइन से, तो हमारे पास 0 जो है वो भी बिलोंग करता है रियल लाइन से, सच दैट a + 0 इज़ इक्वल टू 0 + a। मतलब कि अगर हम a + 0 लिख लें या 0 + a लिख लें, आंसर हमारे पास a ही आएगा। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। यानी कि 0 जो है ना, 0 को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो a + 0 कर लें या 0 + a, वो a के इक्वल ही आएगा। मतलब एडिशन है ना, तो एडिशन में अगर हम 1 + 0 कर लें तो ये भी 1 के इक्वल, 0 + 1 कर लें तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल। मतलब कि हम 0 कहीं भी लिख लें, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम कहीं भी लिख लें तो आंसर हमारे पास वही आएगा जो a की वैल्यू हमारे पास होगी। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल लाइन, a + b = b + a, कि a भी बिलोंग करता है रियल लाइन से, तो a + b कर लें या b + a कर लें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो a + b कर लें तो 5 + 7, इसका आंसर हमारे पास आएगा 12।
इसी तरह अगर हम b प्लस ए कर लें, तो हम पहले 7 लिख लेंगे, बाद में 5 लिख लेंगे, आंसर फिर भी 12 ही आएगा। तो इसका मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज़ एडिटिव इनवर्स। For all a belong to real line, there exists minus a belong to real line such that a plus minus a equal 0 और minus a plus a is ये भी 0 के इक्वल होगा। यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स, यहाँ पे अगर हम दो नंबर्स का इन्वर्स लें, एडिशन में एडिटिव इन्वर्स लें, अगर हम दो नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स लें तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। यानी अब a की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है तो हम 5 प्लस माइनस 5 लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। यानी कि हम किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स लें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल ही आता है। a and minus a are inverse of each other. If the sum of two numbers is 0, then two numbers are called additive inverse of each other. कि अगर हमारे पास एक नंबर, उसका अगर हम एडिशन लें, यानी कि हमारे पास ये नंबर है ना, इसका अगर हम एडिशन करें तो आंसर हमारे पास 0 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने प्लस लिखा तो ये हम एडिशन ही कर रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है, कि दोनों का अगर ये दोनों एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर होंगे तो एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, तो आंसर ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो ये इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास, हमने पहले एडिशन लॉज पढ़े, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडिशन लॉज में थी, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल लाइन, ए डॉट, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग टू रियल लाइन। तो अब हमारे पास ये कि ए और बी अगर बिलोंग करता है रियल लाइन से, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी रियल लाइन से बिलोंग करेगा। यानी अगर ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 2s are 6 आ जाएगा, तो 6 भी रियल लाइन से बिलोंग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन, ए, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, बी सी इज़ इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 2, बी की 3 और सी की 4। तो अब इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2, 3 और 4 इज़ इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये 2 आ जाएगा, और 4 3s are 12 इक्वल 3 2s are 6 और ये आ जाएगा 4, तो 12 2s are 24 इक्वल 6 4s are 24। इट मीन्स दैट ये अगर दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल लाइन, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी हमारे पास वैल्यूज़, ए की हमारे पास वैल्यू 2 और बी की 3 लिख लेते हैं, तो ये 2 इसकी जगह पे और बी की जगह पे 3 इक्वल, फिर बी की जगह पे 3 और ए की जगह पे 2, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6। बी पहले लिख लें, बाद में लिख लें, मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
For all a belong to real line, there exists one belong to real line such that a डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल ए, यानी वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वन हम बाद में लिख लें या पहले लिख लें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 7 है तो 7.1 1.7, आंसर तो हमारे पास 7 ही आएगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन लॉज में हमारे पास जो 1 है ना, वो हम इसको 1 को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन लॉज में हमारे पास 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल लाइन देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स। हम इसको 1/a भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स को 1/a बिलोंग टू रियल लाइन सच दैट a डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट ए इज इक्वल टू 1। मतलब देखें, अगर हमारे पास a की वैल्यू 2 है तो ये लिखते हैं a डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट ए। अब हम इसको लिख सकते हैं a इन्वर्स को a डॉट 1/a इज इक्वल टू 1/a डॉट ए। तो अब यहाँ पे ये 2 पुट करते हैं, 2 डॉट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डॉट 2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, इधर भी 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1 देन दीज 2 नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। कि अगर हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो मतलब 2 नंबर्स का, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1, कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लें और वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी नंबर्स को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।